तो सुमेधा ने सुनाया कि साक्षात भगवती माता लक्ष्मी ही तुलसी के रूप में। असो कैसे? तो इसने जवाब दिया, भाई साहब बात उस समय की है जब सागर मंथन दैत्य देवताओं में भारी लड़ाई हुई। देवताओं की ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी उस समय और दैत्य बहुत ज्यादा बलवान हो रहे थे। तो परमात्मा ने इन्हें बोला कि आप सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा जो तुम्हारे भाग में आएगा। और श्री दुर्वासा जी का श्राप भी लगा था सागर मंथन के लिए। पुरा दुर्वासा सापान, ये श्लोक स्कंद पुराण के ही है। पुरा दुर्वासा सापात वृतश्वर्यम पुरंदरी ममंथु क्षीर जलदिम ब्रह्मद्या स असुरासुरा। श्लोक का अर्थ है कि एक बार दुर्वासा जी ने माला इंद्र को दी पहनने को, उसने अभिमान वशीभूत होते हुए उसको ऐरावत हाथी पर फेंक दिया और उसने कुचल के खत्म कर दिया। तो दुर्वासा जी तो इतने क्रोधित हो गए और कहा, इंद्र तेरी संपदा क्षीण हो जाए। असुरों को मौका मिल गया, शुक्राचार्य जी ने बता दिया तो देवता चारों तरफ से घेर लिए गए। देवराज इंद्र का हाथी उठा करके फेंक दिया समुद्र में। चंद्रमा जी अमृत दे रहे थे देवताओं को, जो युद्ध में, जो ये कथा नहीं सुनी होगी यहीं की है, आज पता लग रहा है कि सागर मंथन के कारण क्या थे। दैत्यों ने उठाया और ऐरावत को फेंक दिया, यहां तक कि भगवान विष्णु के तरफ भी जाकर के, और मां भगवती महालक्ष्मी को, लक्ष्मी माता को भी समुद्र में दैत्यों ने जो मिले वो सागर में फेंके। स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी फेंका। चंद्रमा अमृत पिला रहे थे मृत देवताओं को जिंदा करने के लिए, सो चंद्रमा को भी उठा करके सागर में। स्थिति बड़ी गंभीर। तब भगवान विष्णु ने यह सोचा कि सागर का मंथन होना चाहिए। सागर के मंथन की योजना बनाई। दैत्यों का सहारा लिया, उसमें महेंद्राचल पर्वत को स्थापित किया। भगवान कछुआ बन के नीचे बैठ गए एक रूप से। मंथन आरंभ हुआ। तथा पीयूष कलशः अमजारामरदायकम, उसमें से मंथन करते हुए अमृत कलश निकला। उसमें कुंभ में मटका था घड़ा, उसमें से अमृत, उसको तो जो पिए वही अमर हो जाए। दैत्य देवता मंथन कर रहे थे, परिश्रम सफल हुआ और उसमें से अमृत कुंभ निकलाया। सब देवता इतने प्रसन्न थे, कहा प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, अमृत कलश निकला है। ब्रह्मा जी ने खुश होकर के कहा कि भगवान के हाथ में सौंपो, क्योंकि ये मंथन उन्हीं की योजना से हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा ये योजना तो भगवान की बनाई थी, परमात्मा की बनाई गई योजना के द्वारा सागर मंथन हुआ। उससे पहले वो ऐरावत वगैरह सब निकल आए थे। भागवत जी में आपने सुन लिया, इसलिए ज्यादा उसे विस्तार नहीं कर रहा हूं। तो देवताओं ने वह अमृत कलश है वो भगवान के हाथ में सौंप दिया। परमात्मा इतने प्रसन्न हुए, भगवान की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए और भगवान की आंख से प्रेमाश्रु छलकते हुए उस अमृत कुंभ में गिरे। देखते देखते क्या हुआ कि उसी अमृत कलश में विशाल का एक तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। तुलसी वृक्ष प्रकट हुआ। तालियां कमजोरी बजाना बिल्कुल। सागर के मंथन में से अमृत और अमृत में से तुलसी निकली। इसलिए तुलसी के वृक्ष के नीचे कभी विषैले जीव जंतु नहीं रहते। तुलसी अमृत कुंभ में से निकली है, इसलिए अति पावन है। स्वयं मां भगवती लक्ष्मी ही अमृत कुंभ में से तुलसी वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई। जिस तुलसी को आज आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं,
सागर मंथन से उसका आगमन हुआ है। तुलसी माँ बहुत वंदनीय है, बहुत पूजनीय है। अपने घरों में तुलसी लगाइए, नित्य वंदन कीजिए, नित्य प्रणाम कीजिए। लिखा है तत्रोपन्नाम तथा लक्ष्मी तुलसीम च दुहीर दुरई। स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मी माँ ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई। देवा ब्रह्मा देव स्तोई जग्रये भगवान हरि। जिसको भगवान ने स्वीकार किया। तत्वतीव प्रिय कराम तुलसी जगतात्मते। इस धरती पर भगवान को तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं, स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है। और जो भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं वह भक्त लोग भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं, विशेष प्रिय हो जाते हैं वह लोग।